एक समय की बात है। एक बड़े नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम था अजय देव। उसकी एक 18 वर्ष की बेटी थी जिसका नाम गायत्री था। राजा अपनी बेटी से बहुत अधिक प्रेम करता था। एक दिन गायत्री अचानक बीमार पड़ गई। राजा ने नगर में एक से बढ़कर एक वैद्य बुलवाए, लेकिन कोई भी गायत्री की बीमारी ठीक नहीं कर सका। एक दिन बहुत दूर देश से एक वैद्य आया। उसने राजकुमारी गायत्री की बीमारी को ध्यान से देखा और अच्छे से जांच करने के बाद राजा से कहा कि महाराज, राजकुमारी को एक गंभीर रोग है। अगर इसका इलाज शुरू नहीं किया गया तो राजकुमारी 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगी। यह सुनकर राजा घबरा गया। उसने वैद्य से कहा कि जितना धन चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दो। उस वैद्य ने कहा कि महाराज, अगर राजकुमारी को हेमफल नाम का फल खिला दिया जाए तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है। राजा ने जब उस हेमफल के बारे में पूछा तो वैद्य ने बताया कि पूर्व दिशा के घने जंगल के सबसे भीतरी हिस्से में एक विशाल सरोवर है। उसी सरोवर के किनारे यह फल उगता है। यह फल देखने में चमकीले पीले रंग का होता है। उस फल को लाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को जंगल में जाने का आदेश दिया। सैनिकों ने पहले तो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, उस जंगल के भीतरी भाग में बहुत खतरनाक और हिंसक जानवर रहते हैं। आज तक जो भी वहां गया वह जीवित वापस नहीं लौटा। राजा ने कहा कि मुझे यह सब नहीं जानना। जितनी सेना चाहिए ले जाओ, लेकिन किसी भी हालत में वह फल चाहिए। राजा के आदेश पर सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल की ओर निकल पड़ी। देखते देखते कई महीने बीत गए, लेकिन वे सैनिक वापस नहीं आए। राजा को यकीन हो गया कि सभी सैनिक जंगल के जानवरों का शिकार बन गए हैं। अब कोई दूसरा सैनिक उस जंगल में जाने को तैयार नहीं था। बहुत धन देने का लालच देने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। तब राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई कि जो भी हेमफल लेकर आएगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा और राजकुमारी गायत्री से उसका विवाह कर दिया जाएगा। फिर भी कोई व्यक्ति जंगल में जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उस जंगल में जाना मतलब सीधे मौत को बुलाना था। जब राजा को लगा कि इस तरह काम नहीं बनेगा तो वह कठोर हो गया। नगर में जब भी किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध होता तो सजा के रूप में उसे जंगल में हेमफल लाने भेज दिया जाता। शर्त यह थी कि अगर वह फल ले आया तो उसकी सज़ा माफ़ होगी, और अगर खाली हाथ लौटा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था। तभी सैनिक एक गरीब स्त्री और उसके 18 वर्ष के बेटे को पकड़ कर ले आए। लड़के का नाम शिव था। सैनिकों ने कहा कि महाराज, यह स्त्री कई महीनों से लगान नहीं दे रही है। राजा ने कारण पूछा। उस गरीब स्त्री ने कहा कि महाराज, कुछ महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया है। तभी से हम बहुत तंगी में जी रहे हैं। मैं और मेरा बेटा मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पाल रहे हैं। राजा ने कठोर स्वर में कहा कि समय पर लगान न देना अपराध है। यह कहते हुए उसने उस गरीब स्त्री के बेटे को जंगल में हेमफल लाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर वह स्त्री रोने लगी और राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन राजा को दया नहीं आई। सैनिक शिव को जंगल में छोड़ आए। शिव पहली बार उस घने जंगल में पहुंचा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जाए और क्या करे। वह जानता था कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। यही सब सोचते सोचते अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी भर गया। शिव पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और खुद को भीगने से बचाने लगा। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर पड़ी। उसने देखा कि एक शेर का बहुत छोटा सा बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया है। वह बारिश में भीगता हुआ इधर उधर भटक रहा था। जगह जगह पानी भर जाने के कारण वह नन्हा शेर पानी में डूबने लगा। यह देखकर शिव से रहा नहीं गया। डर के बावजूद वह दौड़कर उस शेर के बच्चे के पास गया और उसे उठाकर पेड़ के नीचे ले आया। शेर का बच्चा काँप रहा था। शिव ने अपने फटे कपड़े से उसे पोंछा और सीने से लगाकर बैठ गया।
बारिश थमने के बाद भी शिव जंगल छोड़कर नहीं जा सका। दिन बीतते गए और वह उसी जंगल में रहने लगा। वह आसपास से फल फूल और कंदमूल इकट्ठा करता और उसी से अपना पेट भरता। शेर का बच्चा भी धीरे धीरे संभलने लगा। शिव उसकी देखभाल करता रहा। समय के साथ वह शेर का बच्चा बड़ा होने लगा। कुछ ही महीनों में वह एक ताकतवर शेर बन गया। शिव और उस शेर के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अब शिव अकेला नहीं था। वह निडर होकर जंगल में घूमने लगा क्योंकि शेर उसके साथ रहता था। दूसरे हिंसक जानवर शेर को देखकर दूर ही रहते थे। एक दिन शिव शेर के साथ घूमते घूमते जंगल के बहुत भीतर चला गया। वहाँ उसे एक विशाल सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का पानी शांत था और उसके किनारे कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ पर बहुत से चमकीले पीले रंग के फल लटक रहे थे। जैसे ही शिव की नज़र उन फलों पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आ गया कि वैद्य ने जिस हेमफल का वर्णन किया था वह बिल्कुल ऐसा ही बताया गया था। शिव समझ गया कि यही वह फल है जिसे लाने के लिए उसे जंगल में भेजा गया है। शिव ने जल्दी जल्दी उस पेड़ से कई हेमफल तोड़ लिए और उन्हें अपने कपड़े में बांध लिया। फिर वह शेर के साथ जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा। जब वह जंगल के बाहरी हिस्से के पास पहुंचा तो वह रुक गया। उसने सोचा कि अगर वह शेर को नगर में ले गया तो नगरवासी डर जाएंगे और हंगामा मच जाएगा। साथ ही यह शेर अनजान लोगों को देखकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। यह सोचकर शिव ने इशारों में शेर को वापस जंगल में जाने को कहा, लेकिन शेर तैयार नहीं हुआ। वह शिव के पीछे पीछे चलने लगा। शिव ने कई बार समझाने की कोशिश की। जब उसे लगा कि शेर नहीं मानेगा तो उसने चालाकी से उसे झाड़ियों के बीच बैठाया और खुद चुपचाप जंगल से बाहर निकल आया। शेर काफ़ी देर तक उसे ढूंढता रहा। जब शिव नहीं मिला तो वह व्याकुल हो उठा। वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ की गूंज नगर तक पहुंच गई। नगर में शेर की दहाड़ सुनकर लोगों में डर फैल गया। बात राजा अजय देव तक पहुंची। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने जाल बिछाकर उस शेर को पकड़ लिया और लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। उधर शिव सीधे अपने घर पहुंचा। उसकी माँ उसे देखते ही रो पड़ी। उसे पूरा भरोसा हो चुका था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। शिव ने अपनी माँ को ढांढस बंधाया और फिर हेमफल लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। जब शिव राजमहल पहुंचा उस समय राजा अजय देव दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सामंत और नगर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। शिव ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और अपने कपड़े की गठरी खोलकर हेमफल राजा के सामने रख दिए। चमकीले पीले फलों को देखकर दरबार में हलचल मच गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण दिखने वाला युवक वह काम कर आया है जिसमें राजा की पूरी सेना असफल हो गई थी। राजा ने तुरंत दूर देश से आई वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने फलों को ध्यान से देखा, सूंघा और फरका। फिर वह बोला, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह वही हेमफल है। राजा ने उसी क्षण राजकुमारी गायत्री को फल देने का आदेश दिया। वैद्य ने विधि अनुसार फल खिलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में गायत्री की हालत सुधरने लगी। उसका शरीर स्वस्थ होने लगा और चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई। थोड़े ही समय में वह पूरी तरह रोग मुक्त हो गई। राजकुमारी के स्वस्थ होने की खुशी में राजा ने भव्य उत्सव का आयोजन कराया। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई। उसी समारोह में शिव को विशेष सम्मान के साथ बुलाया गया। राजा ने सभा के बीच शिव से कहा, तुमने असंभव काम को संभव कर दिखाया है। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? शिव ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैंने वही किया जो आपके आदेश और घोषणा के अनुसार था। आपने कहा था कि जो भी हेमफल लाएगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ मिलेगा। मैं केवल आपकी बात याद दिला रहा हूँ। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसे यह बात अपमानजनक लगी। उसने कहा, तुम अपराध की सज़ा में जंगल भेजे गए थे। फल लाकर तुमने अपनी सज़ा से मुक्ति पा ली, यही बहुत है। राजकुमारी से विवाह की बात तुम्हारे लिए नहीं है। तभी कुछ मंत्री आगे आए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह लड़का अवश्य कोई छल कर रहा है। जहाँ हमारे योद्धा तक जीवित नहीं लौटे वहाँ से यह कैसे सुरक्षित आया हो सकता है? इसने आपको धोखा दिया हो। अन्य मंत्री भी उसकी बात से सहमत हो गए।
राजा ने मंत्रियों की सलाह मान ली और शिव को कठोर परीक्षा देने का आदेश दिया। तय हुआ कि उसे भूखे शेर के सामने छोड़ा जाएगा। यदि वह निर्दोष होगा तो सत्य सामने आ जाएगा। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। शिव की माँ यह सुनकर राजमहल पहुंची और रो रो कर अपने बेटे को छोड़ देने की विनती करने लगी, पर राजा का हृदय नहीं पसीजा। अगले दिन अखाड़े में भारी भीड़ जमा हुई। शिव को बीच में खड़ा किया गया और आत्मरक्षा के लिए एक भाला दिया गया। राजा के संकेत पर पिंजरे का दरवाज़ा खोला गया। उसमें से वही विशाल शेर बाहर निकला जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था। शेर ने दहाड़ते हुए शिव की ओर छलांग लगाई। डर के मारे शिव की आंखें बंद हो गई, लेकिन तभी शेर रुक गया। वह शिव के पास आया और उसे पहचान कर उसका हाथ चाटने लगा। शिव ने आंखें खोली और अपने पुराने मित्र को देखकर उसे गले से लगा लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्य से भर गया। राजा ने शिव को फिर से दरबार में बुलवाया। शिव ने जंगल में शेर के बच्चे को बचाने से लेकर पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। सत्य जानकर राजा को अपने अन्याय का बोध हुआ। तभी राजकुमारी गायत्री आगे बढ़ी और बोली कि जिसने मेरे जीवन की रक्षा की वही मेरा पति होगा। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा स्वीकार की और पूरे विधि विधान से शिव और गायत्री का विवाह हुआ और राजा ने आधा राज्य शिव को सौंप दिया। इस प्रकार दया, साहस और सच्चाई के बल पर एक गरीब युवक सम्मान और राज सिंहासन का अधिकारी बन गया।